पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने जगदलपुर कांग्रेस भवन में किया पत्रवार्ता। पूरे प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के आरक्षण को कम करने का लगाया राज्य शासन पर आरोप। आज संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मरकाम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रावधानों के किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के चलते अधिकांश जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में जहां पहले 25% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुआ करती थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी हैं। साई सरकार के द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, वो अब सामान्य सीटें घोषित हो गई हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदनीयती के चलते अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ने से वंचित हो गए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण के संदर्भ में साय सरकार ने जो दुर्भावनापूर्वक संशोधन किया है वो ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय है, अत्याचार है। बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में ओबीसी वर्ग के लिए कुछ बचा ही नहीं, जबकि यहाँ बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की है। भाजपा सरकार ने दुर्भावनापूर्वक संशोधन करके पिछड़ा वर्ग के प्रतिभागियों के अधिकार को कुचल दिया है। विधानसभा में कानून बनता है सर्वसम्मति से, फाइनल दस्तखत महामहिम राज्यपाल का होता है, उसके बाद कानून का रूप ले लेता है। हमने कई बार हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी, समाज प्रमुख भी, ओबीसी वर्ग के लोग भी लगातार महामहिम राज्यपाल से निवेदन करते रहे कि इस बिल को दस्तखत किया जाए। ना दस्तखत किए, ना उस ओबीसी आरक्षण विधेयक था, उस विधेयक को सरकार को विधानसभा को वापस नहीं किए। अगर विधानसभा को वापस करते तो फिर से सरकार विधानसभा महामहिम राज्यपाल के पास भेजती। अगर दोबारा कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो कानून में यह प्रावधान है कि उस विधेयक को मजबूर होकर भी राज्यपाल दस्तखत करता, मगर उस विधेयक को राजभवन ने अभी तक लटका के रखा है। छत्तीसगढ़ में हमेशा हम लोग भाईचारा के साथ रहे हैं और इन वर्गों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, हम सबकी मंशा भी है। हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है, जहां जहां हमें लगेगा कि हम कोशिश करेंगे ओबीसी वर्गों को आगे लाके प्रतिनिधित्व देने का, और उन वर्गों को हम चाहे जिला पंचायत में हो, जनपद में हो या नगरीय निकायों में, हम वर्गों को लड़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे, ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है। तो कांग्रेस का क्या ऐसा प्रयास है केवल पत्रवार्ता से ही इस लड़ाई को जीती जा सकती है? हम लोग न्यायालय वगैरह की दरवाजा नहीं, देखिए हम लोग पत्रकार वार्ता के साथ साथ जो भी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, हम लोग विधानसभा से लेकर संसद से लेकर न्यायालय का भी बात अगर जाना पड़े तो उसमें भी हम लोग जाएंगे। और हमारे लोगों ने भी अभी हाई कोर्ट में भी याचिका के माध्यम से हमारे बहुत से लोगों ने, बिलासपुर और अन्य क्षेत्रों के लोगों ने याचिका डाली है। क्या रूप रहेगा कांग्रेस का? आज ओबीसी वर्ग को लेकर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी वर्ग को हक और अधिकार कैसे मिले, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। जब हमारी पिछली सरकार थी तो हम सर्वसम्मति से विधानसभा में एक कानून विधेयक पास किया था। ओबीसी वर्ग को 27%, एससी वर्ग को 13%, एसटी वर्ग को 32% और सामान्य वर्ग के जो कमजोर वर्ग हैं उनको 5% देने का विधेयक पास किया था, मगर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय ने दस्तखत नहीं किया। अभी जब भाजपा सरकार ने आरक्षण रोस्टर जारी किया है, उसमें ओबीसी वर्ग को कई जगह जीरो है। इसको लेकर समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी भी उन वर्गों के हितों के लिए लगातार लड़ रही है। समय काफी कम है, समय कम है, मगर हम ओबीसी वर्ग को कैसे हक मिले उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या कोर्ट का दरवाजा? देखिए, कई लोगों ने, जो बिलासपुर और अन्य जगह के लोगों ने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है। जो हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है वो समय बताएगा, मगर हम ओबीसी वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, हम लोगों का प्रयास है। कांग्रेस की अगर बात करें तो आगे जाएगी, चुनाव के बाद होगा।
देखिए, अभी तो सामने चुनाव है, समय चुनाव है, तो मुझे लगता है कि संगठन विस्तार चुनाव के बाद ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। मगर निर्णय तो हाईकमान को करना है, संगठन विस्तार कब होगा नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष या हाईकमान के जो भी निर्णय होगा हम सबको स्वीकार होगा। ये सूची अप्रूवल हाईकमान करता है, हाईकमान का जो भी आदेश निर्देश होता है हम सबको मान्य होता है। बहुत ज्यादा दावेदारी इसलिए नहीं, देखिए, उस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। वो जो बातें हैं केंद्रीय नेतृत्व के पास जो सूची है हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से पहुंच गई है। हाईकमान जैसे अप्रूवल देगा वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको जारी कर देगी। नगर निकाय कराएंगे क्या है? देखिए, हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, मगर मेरा व्यक्तिगत मानना है हम कोशिश करेंगे युवा नेतृत्व को ज्यादा प्रायोरिटी हम दें। जगदलपुर कांग्रेसी जो काबिज है जिन वार्डों में, क्या वहाँ सीटें मतलब टिकटें जो है वो रिपीट होंगी? देखिए, उस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। हमारा जिला कांग्रेस कमेटी जो भी रिकमेंड करके भेजेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उन नामों पर हम लोग विचार करेंगे। क्या रुख रहेगा कांग्रेस का? आज ओबीसी वर्ग को लेकर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी वर्ग को हक और अधिकार कैसे मिले, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। जब हमारी पिछली सरकार थी तो हम सर्वसम्मति से विधानसभा में एक कानून विधेयक पास किया था। ओबीसी वर्ग को 27%, एससी वर्ग को 13%, एसटी वर्ग को 32% और सामान्य वर्ग के जो कमजोर वर्ग है उनको 5% देने का विधेयक पास किया था। मगर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय ने दस्तखत नहीं किया। अभी जब भाजपा सरकार ने आरक्षण रोस्टर जारी किया है उसमें ओबीसी वर्ग को कई जगह जीरो है। इसको लेकर समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी भी उन वर्गों के हितों के लिए लगातार लड़ रही है। समय काफी कम है। समय कम है मगर हम ओबीसी वर्ग को कैसे हक मिले उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या कोर्ट का दरवाजा? देखिए, कई लोगों ने जो बिलासपुर और अन्य जगह के लोगों ने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है। जो हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है वो समय बताएगा, मगर हम ओबीसी वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले हम लोगों का प्रयास है। कांग्रेस की अगर बात करें तो